नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज और हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है फिटनेस मंत्रा। आजकल यूथ में एक्सरसाइज जिम जाने का बहुत चलन है, पर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि उनके पास आधी अधूरी जानकारी होती है और जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनको पता नहीं होता उनको क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से कभी कभी उनकी जो बॉडी है वो ख़राब से ले लेती है। पर हमेशा उनका जो हेल्प करते हैं उनकी वो होते हैं ट्रेनर। और आज हम आपको ऐसे मंत्र बताएंगे ताकि आप अपनी बॉडी को सेफ रख सकते हैं। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जिम ट्रेनर रविंद्र जी। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेएनएन न्यूज़ पर। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एक चीज़ बताइए हमें, आजकल चलन बहुत है यूथ में खासकर जिम जाने का, और ये भी देखा गया है कि वो जानकारी उनके पास अधूरी होती है और वो जिम चले जाते हैं। कहीं कहीं तो हमने देखा है कि बहुत अच्छे जिम ट्रेनर होते हैं, वो संभाल लेते हैं, पर कहीं कहीं ऐसा नहीं होता और वो अपने हिसाब से एक्सरसाइज करते हैं। तो इससे क्या उनकी बॉडी गलत शेप ले लेती है, ऐसा होता है? देखिए, एग्जैक्टली गलत शेप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अनप्रपोर्शन कह सकते हैं कि जिसमें कई बार नए बच्चे जो जिम में आते हैं उनको जानकारी नहीं होती कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जैसे थाइज़ मारना बहुत अवॉइड करते हैं, लेग्स मारना बहुत अवॉइड करते हैं, एप्स पे कई बार बच्चे फोकस नहीं करते हैं, तो और अपने बाइसेप्स और शोल्डर पे फोकस करते हैं, तो उनकी बॉडी शोल्डर से ब्रॉड हो जाती है, थाइज़ बहुत पतली रह जाती हैं। तो हम इसको शेप ख़राब नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अनप्रपोर्शन बॉडी है तो वो दिखने में ऑब्वियसली अच्छी लगती है, तो ये होता है। रविंद्र जी, एक चीज़ और देखा है, आजकल जो लोग हैं वो शौक बहुत है जिम का, मतलब तकरीबन तो मैं देखता हूँ कि शौकिया बहुत आते हैं, पर इससे कहीं ना कहीं लोगों को अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि सही एक्सरसाइज करें, जिसके बारे में आप लोग होते हैं, आप गाइड करते हैं। तो अगर कोई आपके पास नया बच्चा आता है तो आप उसकी बॉडी देखकर कैसे उसे एडवाइस करते हैं कि उसको क्या करना चाहिए? देखिए, ज़्यादातर बच्चे जब जिम में आते हैं तो आजकल की एक बड़ी अच्छी बात है कि आजकल का जो नया यूथ है, यंग बच्चे हैं, उनको अच्छी जानकारी होती है चीज़ों के बारे में, और वो नेट के थ्रू बहुत अवेयर रहते हैं कि हमें कैसा करना है, क्या करना है। कई लोग जब जिम में लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, तो उनके दिमाग में ऑलरेडी एक तस्वीर होती है कि हमें इस तरह का शेप चाहिए बॉडी का, या हमें इस तरह की बॉडी बनानी है। आजकल फिल्म स्टार या जो मॉडल्स हैं उनको देख के ज़्यादा वो एक्सपायर हो जाते हैं कि ऐसी बॉडी बनानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी एक पिक्चर होती है कि हाँ हमें ये करना है या इस तरह की बॉडी बनानी है। तो कई बार जैसे बच्चे आते हैं कि हमें ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनानी है या फिर हमें टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी बनानी है, तो उसमें होता है कि हम लोग सबसे पहले तो जो अच्छा ट्रेनर, मैं ही नहीं कोई भी अच्छा ट्रेनर होगा, तो उसको ये समझाने की कोशिश करता है कि ड्रीम होना एक अच्छी चीज़ है, हमें किसी को आइडलाइज़ करना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस लेवल पे कोई बंदा है, अगर ऋतिक रोशन वहाँ है तो बहुत सालों की मेहनत के बाद है। ऐसा नहीं कि आप 3 महीने में 6 महीने एक्सरसाइज करेंगे और आपकी बॉडी वैसी बन जाएगी। अच्छा रविंद्र, एक चीज़ और देखने को मिला आजकल, अब लोगों को फिट रहने के लिए ज़्यादा जिम आ रहे हैं। एक ज़माना था कि चलो बॉडी बनाने, पर अब मैं देखता हूँ कि एक एज वाले लोग भी, जिनकी अधिकतर एज होती है, वो अपने आप को फिट रखने के लिए भी जिम में आते हैं। तो इस वाकई इसका फ़र्क पड़ता है उनके फिट रहने पे? बिल्कुल बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट पोस्ट कोरोना तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है लोगों में कि हम फिट रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे तो ज़िंदा रहेंगे। आजकल ज़िंदा रहने का बड़ा सवाल हो गया फिटनेस। तो हाँ, लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, तो बुज़ुर्ग भी आते हैं, यंग लोग आते हैं, लेडीज़ आती हैं आजकल, जो कि आज से 10-15 साल में अच्छा खासा क्रेज़ है। हाँ बिल्कुल, आज से 10-15 साल पहले बहुत कम लेडीज़ आती थी, लेकिन आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ आते हैं जिम करने। अच्छा, इसका एक ये भी कारण हम मान सकते हैं कि आजकल शहरों में देखा गया है टाइम का बड़ा शॉर्ट है लोगों के पास, भाग दौड़ की ज़िंदगी में, तो अपने आप को वो जिम एक ऐसी जगह है जहाँ उसे सारे इक्विपमेंट मिल जाते हैं, क्योंकि जो रनिंग करेंगे रोड पे तो रनिंग ही कर सकते हैं। यहाँ आप लोग जो फैसिलिटीज़ देते हैं वो एक एक्सरसाइज के बाद दूसरी तीसरी अच्छी खासी कर लेते हैं। इसका भी फ़र्क पड़ता है जिम पर? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। हम कार्डियो करवाते हैं, कार्डियो में रनिंग एक्सरसाइज हो जाती हैं, साइकिलिंग हो जाते हैं, क्रॉस ट्रेनर्स हो जाते हैं। उसके अलावा बहुत बारी हम बॉडी वेट एक्सरसाइज करवाते हैं, जिसमें बिना किसी वेट के एक्सरसाइज की जाती है। योगा करवाते हैं अगेन, और इसके अलावा कई बार हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो करते हैं अपने अपने डिफरेंट स्टेशंस पे जिम में। तो इन सब चीज़ों से अच्छा ये होता है कि आपकी बॉडी, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो जाती है। कई बारी आप रनिंग नहीं कर पाते अच्छे से, आप बाहर से तो बहुत फिट दिखते हैं लेकिन आप हेल्दी नहीं होते, क्योंकि आपका हार्ट बहुत वीक हो जाता है कई बारी ज़्यादातर बच्चे। एक ऐसा क्वेश्चन जो सब जानना चाहते हैं, एक है सप्लीमेंट। आजकल लोग पेशेंस नहीं है लोगों में, क्योंकि एक बॉडी के लिए एक सही समय लगता है उसको बनाने में। अब लोगों को लगता है कि हम सप्लीमेंट लें तो जल्दी हमारी बॉडी ग्रोथ करेगी। तो आप ये बताइए कि वाकई इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, लोगों को लेना चाहिए? और आपकी अगर हम बात करें तो आप जब आपके पास कोई कहता है हमें सप्लीमेंट दीजिए, तो आप किस तरह उसे एडवाइस करते हैं?
देखिए सप्लीमेंट को लेके मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ। मैं जो नए बच्चे आते हैं उनको सप्लीमेंट नहीं रिकमेंड करता। हालांकि सप्लीमेंट लेना कोई गलत चीज़ नहीं है। सप्लीमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाएंगे। हाँ, अगर आप उसे गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्री वर्कआउट ले लेते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। और कई बार बच्चे कुछ भी ले लेते हैं मार्केट से, जो भी मार्केट में चल रहा होता है। कुल मिला के रविंद्र जी, अगर सप्लीमेंट कोई लेता है तो सही एडवाइस में ही लेना चाहिए उन्हें। उसको सही एडवाइस के साथ, सही जानकारी के साथ ही सप्लीमेंट लेना चाहिए। और मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर कोई नया बच्चा ले रहा है सप्लीमेंट, तो कम से कम एटलीस्ट 5-6 महीने की या 1 साल के आसपास वो मेहनत कर ले, उसके बाद सप्लीमेंट के पास जाए। उससे पहले आप नेचुरली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हमें वो सब न्यूट्रिशन मिल जाता है जो सप्लीमेंट के थ्रू हम लेते हैं। एक चीज़ हमें और बताइए, जो खाने पीने की अगर चीज़ों की हम बात करें जो बॉडी में बहुत जल्दी असर करती है, जिससे बॉडी ग्रोथ करती है, ऐसी कौन सी चीज़ है? हम हमेशा देखा है कि जो नॉन वेज लोग ज़्यादा खाते हैं, तो क्या जो वेज वाले हैं उनकी बॉडी भी उस तरह हो जाती है जो नॉन वेज खाने वालों की हो जाती है? कहीं ना कहीं देखा है कि नॉन वेज जो खाते हैं उनकी बॉडी जल्दी ग्रोथ करती है। लोगों में ये धारणा है, इस धारणा को आप दूर करिए। नहीं, ये धारणा है और काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से सही है, लेकिन काफ़ी हद तक ये सही है। उसकी 2-3 वजह बहुत बेसिक वजह हैं। कि एक तो ये कि जब नॉन वेज है वो इजीली अवेलेबल होता है और उसमें वेज के मुकाबले कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन होता है। और वो कंपैरेटिवली अगर हम वेज प्रोटीन की बात करें वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। और थोड़ा सा प्रोटीन लेने के लिए वेज में हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खानी पड़ती है। जबकि अंडा लेते हैं या चिकन लेते हैं या कोई भी नॉन वेज प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और वो कंपैरेटिवली सस्ता होता है। तो इसलिए लोग ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि नॉन वेज खाएँ। हालांकि पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो बहुत ही प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं और वो ज़िंदगी भर वेजिटेरियन रहे हैं। तो हाँ, और बहुत बड़े बहुत अच्छे शरीर लेके, और उन्होंने अब वेज का कहीं ऑब्वियसली बनाई है, वो नॉन वेज पे नहीं जाते। तो ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन नहीं बॉडी बनाते, वो भी बना सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है बस। अच्छा, इसके लिए रविंद्र जी, जैसे सर्दी के लिए अलग डाइट होती है और जैसे अब गर्मी आ रही है इनके लिए क्या वाकई अलग अलग डाइट होती है? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, हाँ, लेकिन हाँ, ये सीज़न के साथ सब्जियों में चेंज आ जाते हैं, सीजनल सब्जियां आ जाती हैं कई बारी। और कई बारी हम लोग गर्मियों में कई जैसे बच्चों को अंडों से, गर्मी में कहते हैं अंडे गर्म होते हैं, तो इसका क्या प्रभाव है? अंडे लेने चाहिए गर्मी में बाकी लोगों को जो जिम कर रहे हैं उनको? हाँ बिल्कुल, अंडे लेने चाहिए, लेकिन यह है कि अगर आपको किसी बंदे को, किसी पर्टिकुलर इंसान को अंडे से दिक्कत है, उसको एलर्जिक है या उसको पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं या किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शन हैं प्रोटीन के लिए, तो उसके ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ले सकते हैं, लेकिन हाँ, उसको सही मात्रा में लें। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 30 अंडे खाते हैं लोग, तो वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि आप एक दिन में 30 अंडे खा रहे हैं। एक ही प्रोटीन का सोर्स आप पूरा दिन यूज़ कर रहे हैं। आप यूज़ कीजिए अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज प्रोटीन के यूज़ कीजिए। कभी आपने मान लीजिए अंडे खाए हैं, फिर आप चिकन पे जा रहे हैं, उसके बाद आप सोयाबीन पे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत पनीर, तो मिक्स करना चाहिए ताकि आपको जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक पर्टिकुलर चीज़ में नहीं मिल रहे वो दूसरी जगह से मिल पाएँ। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताइए अब आप साथ कि अगर स्टार्टिंग कोई आता है जिम करने, तो पहला क्या ऐसे आप एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं? कहाँ से शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? जो लोग कभी कभी होता है जिम नहीं आ पाते या अच्छे ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर पाते, उन्हें घर में ही कुछ लोग सामान खरीद लेते हैं, तो आप क्या एडवाइस करें कि शुरुआत किस से करनी चाहिए उन्हें? देखिए, बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए। कई लोग आते हैं जो कि ओवरली फैट हैं, तो उनको थोड़ा सा स्टार्टिंग में होता यह है कि आप जब आए हैं, मान लीजिए कोई आदमी है जो 5 फीट 5 इंच का और उसका वेट 100 किलो से ऊपर है, तो ऑब्वियसली हम उनकी बॉडी के ऊपर एकदम से स्ट्रेस नहीं डालते कि वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे में कई बारी क्लाइंट्स नर्वस हो जाते हैं, कई बारी उनको कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के रिजीम में डाल देते हैं। हम डिफरेंट एक्सरसाइज करवाते हैं, अलग अलग तरह की एक्सरसाइज होती हैं। हाँ, ये है कि गोल ओरिएंटेड एक्सरसाइज हमेशा होती हैं और वो बॉडी टू बॉडी इंडिविजुअल की नीड्स क्या हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस तरह की बॉडी चाहता है और वो किस तरह से पहले जानता था एक्सरसाइज करना या उसने पहले किया है, कोई स्पोर्ट्स बेस एक्सरसाइज करना चाहता है, तो वो उसके बेसिस पे ही इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हम उसका एक्सरसाइज शेड्यूल डिज़ाइन करते हैं। तो ये थे रविंद्र जी, जिनकी बातें सुनकर इनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं अपने घर बैठ के और अपनी बॉडी को बेहतर बना सकते हैं। ऐसे ही एक नए विषय के ऊपर हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए फिटनेस मंत्रा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़।